खरीदते होंगे तो आप एक चीज जरूर ध्यान में रखते होंगे कि आपकी प्राइवेसी पर किसी की नजर ना रहे, जैसे फोटोज, वीडियोस, ओटीपी। इसके अलावा तमाम चीजें जो आप अपने फोन में सिक्योर रखना चाहते हैं, और उसे सिक्योर रखने के लिए आप कोई भी एक्स्ट्रा एप्स डाउनलोड नहीं करते हैं जिसकी वजह से आपकी सिक्योरिटी पर आंच आए। लेकिन अगर ऐसा जरूरी हो जाए कि कोई ऐप हो और उसे डाउनलोड करना बहुत जरूरी है और उसकी वजह से आपकी प्राइवेसी पर कोई ना कोई नजर बनाए रखे, तो अब क्या होगा, इसी की जानकारी हम आपको देते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। संचार साथी ऐप, इसके बारे में तो शायद आपने सुना ही होगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा गया है और सभी फोन में इस ऐप का होना अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी को ये ऐप जो है रखना ही है फोन में। और इस ऐप के बारे में अब कहा जा रहा है कि ये ऐप जो है ये जासूसी ऐप है, यानी आप जो करेंगे, जैसे करेंगे, उन सभी पर नजर रहेगी। किसकी नजर रहेगी? जी हाँ, आपकी ऐप की, यानी ये जो संचार साथी ऐप है इसकी नजर रहेगी आपके हर कदम पर, आपके हर फोटो पर, आपके वीडियोस पर। आप जो भी एक तरीके से सीक्रेट अपने फोन में रख रहे हैं उन सभी चीजों पर इस संचार साथी ऐप की नजर रहेगी। और ये हर कदम आपका पहले से ही जान जाएगी, क्योंकि आपका सबसे मेन इशू जो है वो ये है कि आप हमेशा फोन में ही हर चीज रखते हैं। आप हर कदम से पहले उसकी थ्योरी जो है आप अपने फोन में ही बनाते हैं। तो एक तरीके से जो ये ऐप है, ये ऐप जो है पूरी तरीके से आपके फोन को हैक करके रखेगी, आपके फोन के बारे में पूरी जानकारी इसके पास रहेगी, और कोई होगा जो इसकी पूरी तरीके से देखभाल करेगा, देखेगा कि क्या चल रहा है आपके फोन में। और ऐसा हम नहीं बल्कि प्रियंका गांधी का कहना है कि ये फोन ऐप जो है ये जासूसी है। क्या कुछ है ये ऐप में और कैसे कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। तो देखिए, संचार साथी ऐप जो है वो केंद्र सरकार का एक डिजिटल सेफ्टी प्रोजेक्ट है। इसे 17 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। इसे गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट पर भी ये मौजूद है। इसके जरिए आम लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, जैसे यूजर्स खोए या चोरी हुए फोन को सभी नेटवर्क पर ब्लॉक कर सकते हैं, IMEI वेरीफाई कर सकते हैं, और ताकि पता चले कि डिवाइस असली है या नहीं। यह देख सकते हैं कि किसी के भी नाम पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं। संदिग्ध कॉल या मैसेज की रिपोर्ट भी इस ऐप के माध्यम से की जा सकती है। सरकार के अनुसार इस कदम के पीछे मुख्य वजह साइबर ठगी रोकना है। और अगर दूसरी जवाब की अगर बात की जाए तो देखिए, 1 दिसंबर 2025 को एक सरकारी प्रेस रिलीज आई। कहा गया, अब हर नए स्मार्टफोन में सरकार का साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी पहले से इंस्टॉल रहेगा। 90 दिन में सभी कंपनियों को लागू करना होगा। इसे डिसेबल नहीं किया जा सकेगा। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर कुछ एक्सपर्ट्स ने ऐप के परमिशन लिस्ट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर डाले। इसमें बताया गया कि ये ऐप कैमरा, मैसेज, कॉल लॉग जैसी परमिशन मांगता है। विपक्षी पार्टियों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मोदी सरकार का यह कदम जो है निजता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। यह एक जासूसी ऐप है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे डिजिटल डिक्टेटरशिप का नया चेहरा बताया। तो वहीं अगर बात की जाए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये संभव है, और संचार साथी ऐप को फोन के कई हिस्सों तक एक्सेस चाहिए जो IMEI चेक से कहीं ज्यादा है। वहीं इसका सर्वर भी यही है। गूगल और एप्पल स्टोर लिस्टिंग से पता चलता है कि ये कैमरा, मैसेज, कॉल लॉग जैसी ब्रॉड परमिशन मांगता है, यानी आपके पर्सनल मैसेज, बैंक OTP पढ़े जा सकते हैं। ऐप जब IMEI चेक करता है तो फ्रॉड रिपोर्ट करता है या शेयर करता है तो सारा डेटा DOT के सेंट्रलाइज सर्वर्स पर स्टोर होता है। ये डाटा कानूनी जरूरत पर शेयर किया जा सकता है, मतलब पुलिस, CBI या राज्य सरकारें एक्सेस ले सकती हैं। संचार साथी की प्राइवेसी पॉलिसी कहती है कि डेटा सुरक्षित रखा जाएगा और कानूनी जरूरत पर शेयर होगा, लेकिन कितने समय तक स्टोर रहेगा इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे प्राइवेसी रिस्क बढ़ सकता है। संचार साथी ऐप के कोर फंक्शन IMEI वेरिफिकेशन, खोए फोन की रिपोर्टिंग, फ्रॉड कॉल, SMS रिपोर्टिंग, सिम चेक है, और इसके अलावा मुख्य रूप से डिवाइस आइडेंटिफायर्स यानी कि IMEI, और इसके अलावा फोन स्टेट, कॉल मैसेजेस,
लोकेशन ट्रैकिंग और नेटवर्क एक्सेस काफी है, लेकिन ऐप गूगल प्ले और ऐप स्टोर लिस्टिंग के अनुसार कैमरा जैसी ब्रॉड अनुमतियां जो है मांगता है, जो IMEI चेक और इसके अलावा फ्रॉड रिपोर्ट के बिना भी ऐप को बेसिक रन करने देती है, और DOT पॉलिसी में इन्हें सपोर्टिंग फीचर्स कहा गया है। ये सारे परमिशंस दिए हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी प्राइवेसी भंग हो सकती है, यानी कोई ना कोई आपके फोन में जो भी आप कर रहे हैं उस सब चीजों पर किसी ना किसी की नजर हमेशा बनी रहेगी। 2023 में पोगासिस स्पाईवेयर केस आया था। ये इजराइल के NSO ग्रुप का टूल था जो फोन में घुसकर मैसेज, कैमरा, माइक एक्सेस करता था। आरोप लगाए गए थे कि भारत सरकार ने पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए बेहद खतरनाक पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और द वॉशिंगटन पोस्ट की नई जांच में ये खुलासा हुआ था। ये स्पाईवेयर मैसेज और ईमेल पढ़ सकता है, फोटो देख सकता है, कॉल सुन सकता है, लोकेशन ट्रैक कर सकता था, यहाँ तक कि कैमरा चालू करके वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता था। हालांकि ये पेगासस एक स्पाईवेयर था जिसे चुपचाप से फोन में छोड़ दिया जाता था। सरकार का संचार साथी ऐप डिजिटल सेफ्टी प्रोजेक्ट है। ये फोन में पहले से इंस्टॉल होकर आएगा। अभी इसे गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, यानी ये स्पाईवेयर नहीं है। सरकार इसे नागरिकों को बेहतर सर्विस देने के लिए लाई है। हालांकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इसका इस्तेमाल भी स्पाईवेयर की तरह हो सकता है। जवाब में अगर बात किया जाए तो देखिए, विरोध और चिंताएं जो है मुख्य रूप से दो फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं। डेटा का प्रकार जिसे एकत्र किया जा रहा है, और उस डेटा का उपयोग कौन और कैसे कर रहा है। बड़ी और स्थापित कंपनियां जैसे गूगल या एप्पल आमतौर पर डेटा प्राइवेसी पॉलिसीज में ज्यादा पारदर्शिता रखती हैं और सख्त नियमों के तहत काम करती हैं। हाँ, सैद्धांतिक रूप से किसी भी ऐप से जासूसी हो सकती है यदि उसके पास आवश्यक अनुमतियां हैं। तो वहीं इसी वजह से संचार ऐप के मामले में आलोचकों का तर्क है कि सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से इंस्टॉल किया गया ऐप निगरानी का रास्ता खोल सकता है। डर है कि इस डेटा का उपयोग व्यक्तिगत स्तर पर नागरिकों की निगरानी के लिए किया जा सकता है, न कि केवल धोखाधड़ी रोकने के लिए। पहले ये खबरें थी कि इसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकेगा, इसी वजह से इसका ज्यादा विरोध हो रहा था। हालांकि आज दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये साफ कहा कि ऐप को अनइंस्टॉल कर सकेंगे। मोबाइल कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया है नए फोन में संचार ऐप को प्री इंस्टॉल करके देना होगा। वहीं पुराने फोन पर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यह ऐप इंस्टॉल किया जाएगा। कंपनियों को 120 दिनों में कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करनी होगी। इसके अलावा ये टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024 के तहत है, लेकिन कंपनियों के पास क्या विकल्प है। तो देखिए, कंपनियों को ये कह दिया गया है कि जो भी नए फोन होंगे उसमें पहले से ही यानी प्री इंस्टॉल रहेंगी ये संचार साथी ऐप, और इसको लेकर कहा ये जा रहा है, विपक्ष के द्वारा हमेशा सवाल उठाया जा रहा है कि ये ऐप जो है आपके प्राइवेसी पर नजर बनाए रखेगी। आप जो भी करेंगे फोन पे वो सब कुछ जो है कोई ना कोई देख रहा होगा। आपके SMS, आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स, आपके हर चीज जो है, सारे डेटा जो है वो किसी ना किसी के पास पहुंच रहा होगा, ये सरकार के पास पहुंच रहा होगा। और ऐसे में अब कांग्रेस का ये कहना है, विपक्षी का ये कहना है कि ये जो है प्राइवेसी को भंग करता है ये ऐप, और ये ऐप नहीं होना चाहिए। सरकार जो है हर चीज पर निगरानी रखना चाहती है। जितने भी नागरिक हैं वो क्या कर रहे हैं उनके ऊपर निगरानी रखना चाहती है, इसीलिए ऐप जो है डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है। और उसके साथ ही साथ अब जितने भी फोन आएंगे उन सभी में ये ऐप जो है प्री इंस्टॉल रहेंगे। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? क्या संचार साथी ऐप सच में जासूस है? जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।